हाय हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ सब मज़े से होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे हमने टैली में एंट्री बनानी सीख ली थी, जनरल एंट्री, और उसके बाद उसके संबंध में मैंने आपको 5-6 एंट्री बनवाई हुई थी। तो आज हमारे नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम जानेंगे परचेज़ की एंट्री करते हुए कैसे स्टॉक को ख़रीदा जाता है, कैसे स्टॉक को बेचा जाता है, कैसे इसको मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एंट्री से। सपोज दैट आज जो मेरा ये बिज़नेस है, मेरा ये बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक का है। तो इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस है तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ सामान खरीदना, कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी देखिएगा। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना है। कहाँ जाना है? सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन जाकर देखिएगा आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं। आपके क्या क्या हैं? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, और यूनिट ऑफ मेजर, और वाउचर टाइप, और कॉपी एलोकेशन डिटेल। मतलब इन चीज़ों की आप डिटेल भी कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले जाएंगे स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और डिस्प्ले में देखना होता है। और ये देखिए जब लोग नहीं चलेंगे, जब लोग इसमें कोई ग्रुप बने हुए ऑलरेडी नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है क्रिएट पर और हमें बना लेना है ग्रुप। एंटर किया। अब यहाँ पे जब मुझे ग्रुप बनाना है तो सपोज दैट मेरे यहाँ जो है एक इलेक्ट्रॉनिक का वर्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्क होता है तो मैं मेरे यहाँ जो फ्रिज वगैरह सेल होने का वर्क होता है। तो गोदरेज, ठीक है। तो मैंने इसको गोदरेज फिल किया, यहाँ पे एंटर किया। अब ये जो गोदरेज है ये आपको पता होना चाहिए कैसा आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या फिर कैसे प्रोविजन है या क्लोथ है। तो आप लोग यहाँ पे भी इसका एक ग्रुप दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। एंटर किया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना। ये कह रहा शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडिट। नहीं, मुझे कुछ आइटम एडिट नहीं करने। इतना हो गया, गोदरेज का बन गया। और दूसरा बनाते हैं हम लोग हमारे यहाँ सपोज दैट LLYOD, लोएड। एंटर। अब लोएड का किस चीज़ के चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। उसके बाद चलाते हैवल्स का, हैवल्स का एक अंडर ग्रुप, ये चलेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सपोज दैट हम 3 ही बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे करने सीखना है, और उसके बाद हम करके सीख के आप इसको कितना ही बढ़ाते चले जाइएगा। और इसके बाद करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर पे गए, एंटर किया, क्रिएट किया। यूनिट ऑफ मेजर पे गए, एंटर किया, क्रिएट किया। यहाँ पर पे आप लोग पीस ही बना लीजिएगा। पीस के लिए अगर किलो में चलता है तो केजी बना लीजिएगा, मीटर में चलता है तो MTR बना लीजिएगा, लीटर में चलता हो आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे मैंने ये बनाया है पीसेस, ठीक है। ये कह रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में आप डाल सकते हो जैसे कि 1 किलोग्राम में मिल के मतलब कितने ग्राम से बनता है, ये 1000, इस तरीके से डाल सकते हो डेसिमल प्लेस में। आप लोगों को इतना फिल कर देना, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिया। और उसके बाद जाते हैं स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पे जाएंगे और आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब आराम से इसे क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर सपोज दैट मेरे के पास एक फ्रिज है, उस फ्रिज का नाम है RT इओन, RT इओन 205 TAAF। ये क्या है? ये प्रोडक्ट का नाम है पर्टिकुलर। ये कह रहा है इसको, इसका ग्रुप क्या लेना। ये जो प्रोडक्ट है ये गोदरेज का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद पीस प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। ये कह रहा है जब आपने अपने सिस्टम में वर्क करना स्टार्ट किया, क्या आपके पास फिजिकली ये स्टॉक है? मतलब कि आप अभी एंट्री परचेज की नहीं कर रहे हो लेकिन आपके पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिएगा। अब नोट कीजिएगा RT इओन जो प्रोडक्ट है मेरे पास ये 5 पीस रखे हैं, लेकिन मैं इसकी वैल्यू शो कराना नहीं चाहता, केवल इसी में डाल रहा हूँ, बाकी किसी में नहीं डालने को। फिर है मेरे पास RT इओन, ठीक है। RT इओन 215 TAF, ठीक है। इसका भी मैंने गोदरेज ले लिया और उसके बाद पीस किया, एंटर किया, एंटर कर दिया। 2 फ्रिज के वाले लीजिए, और मैंने सपोज दैट इसका फ्रिज भी आता है और गोदरेज का कूलर भी आता है। तो कूलर GODREJ, गोदरेज कूलर, गोदरेज कूलर, ठीक है। सपोज दैट 80 लीटर का है। कितने लीटर का है? 80 लीटर का है। 80 लीटर, एंटर एंटर, गोदरेज में डाल दिया मैंने। पीस पीस, ये मैंने 3 आइटम बना लिया, आप बहुत सारे बना सकते हो। और हेवल्स का कुछ आइटम्स ले लेते हैं जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर।
और आप लोगों को बता दूं, मैं भी इसमें टैक्स इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग अगर इसे बेसिक से सीखेंगे, अगर आप यदि इस तरीके एंट्री सीख जाते हैं तो फिर इस पर टैक्स का भी मैं सिखा दूंगा और टैक्स भी आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि आप दो दो तीन तीन चीज़ें एक साथ सीखोगे तो क्या होता है, मैस हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो आप लोगों को समझ नहीं आ पाता कि हमें कौन सा स्टेप पहले फॉलो करना है, कौन सा बाद में फॉलो करना है। तो फिर बाद में देखिएगा मिक्सर ग्राइंडर गए और मिक्सर ग्राइंड का इसका हमने ले लिया है 250 वॉट, नहीं इसकी 150 वॉट। ये है मेरे पास कहाँ का, हैवल्स का, और पीस में ये भी चलते हैं। हैवल्स का ये ले लिया और एक आयरन ले लीजिएगा कोई सी भी, फेवियो आयरन हैवल्स, ये ले लिया मैंने। इसमें भी हैवल्स को हैवल्स ले लिया और उसके बाद पीस गया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। ये मैंने इतना आइटम बना लिए और आप लोग इससे भी ज़्यादा बना सकते हो। और एक सपोजेड LED 32 इंच का देखिएगा, आप साइन लगा दीजिएगा, 32 इंच स्मार्ट, एंटर, ये चला जाएगा लोएड में, ठीक है, और पीस में एंटर एंटर। फिर बाद में LED लोएड 32 इंच नॉर्मल, ये इसकी स्टॉक का आइटम का नेम्स है, ठीक है ना। तो लोएड में एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया, इतना हो गया। अब हम चलते हैं, इतना काम हमारा होने के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें इन तीन कमांड का यूज़ करना था, हमने ये कर लिया। और उसके बाद हम जाएंगे सीधा अकाउंटिंग वाउचर में। कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अब प्रेस करते हैं F8। सपोज दैट कोई कंपनी है जो वो तीनों प्रोडक्ट में, तीनों कंपनी में वो क्या करता है, वो बिजनेस करता है और आप लोगों को तीनों ही चीज़ें एक ही बिल में ख़रीदनी है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी पार्टी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक कंपनी का नाम ले लिया है जैकटेक कंपनी ले लिया। और आपको पता है जब हम किससे माल खरीदते हैं तो उसका अंडर रूल क्या चलता है, उसका चलता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या चलता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आप लोग यहाँ पे बिल बाय डिटेल्स को यस करा दीजिएगा, बाकी आप और कोई फीचर यस मत कराना। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक एक फीचर का मैं यहाँ पे यूज़ करना बता रहा हूँ आपको। अगर मैं सारी फीचर एक उसमें बता दूंगा तो आप लोग क्या होगा, परेशान हो जाओगे। धामपुर, इंडिया, उत्तर प्रदेश 24। आप लोग ये अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक डिटेल आपके इसके पास है तो आप इसे यस करेंगे, तो आप यहाँ पे उसे प्रोवाइड बैंक डिटेल करा सकते हैं, नहीं है तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। इतना होने के बाद आप लोग यहाँ पे उसकी फालतू की डिटेल आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे आ रहा है डिस्पैच नंबर, आप लोग वो भी भर सकते हो, थ्रू भर सकते हो, ट्रक के आया है या फिर बाई कोरियर आया है, फिर बाई रिक्शा वगैरह जैसे भी आता है आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये सेल टैक्स नंबर या फिर ये इसमें भी अब लेजर बना देंगे कहीं का, सेल्स का। एल के साथ सी प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट की होती है लेजर बनाने की, SALES सेल्स, एंटर, सेल्स अकाउंट, क्या अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एंटर किया। अभी कह रहे हैं इन्वेंट्री राउंडिंग और लेजर ऑफ टाइप इन्वेंट्री राउंडिंग और नॉट एप्लीकेबल। आप अभी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। इनवॉइस राउंडिंग मतलब ये कह रहा है आपकी जो इनवॉइस होगी ना वो राउंडेड वर्क करेंगे, मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद इस तरीके से नंबर में वर्क करना चाह रहे तो, लेकिन अभी मैं इसे नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। इतना होने के बाद आप इस पर दीजिएगा। देखो आपने नोट किया RT ऑन 205 TAF जो था, इसमें मैंने 5 क्वांटिटी ली थी तो ऑलरेडी मेरे पास 5 स्टॉक में है, यानी कि मैं अभी मैंने माल खरीदा नहीं है लेकिन मेरे पास है 5, और यही 5 में से मैं कोई पीस बेच सकता हूँ। अगर आप यदि ये बेचते हो तो क्या होगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा, निगेटिव शो करा देगा। अब फेवियो आयरन पे गए, एंटर, क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में आप लोगों को यहाँ कुछ फिल नहीं करना। और क्वांटिटी में गए 15 पीस ले लिए। अब ये कह रहा है, ये सेल में मना कर दिया क्योंकि सेल में नहीं बनानी, मुझे एंट्री बनानी काहे में, परचेज में। तो F9 प्रेस करेंगे। अब ये देखेगा, ये समझिएगा, ये बोले सप्लायर इनवॉइस नंबर। आपके यहाँ जो बिल नंबर चल रहा है और वो सामने वाले ने बिल काट के दिया, उसके यहाँ चल रहा है सपोज 215 नंबर। अब ये आपके पास तो आया 1 तारीख को, तो आप लोग तो देखो उसी डेट बनाओ, उसी डेट में एंट्री करोगे। लेकिन कहीं मैंने ऐसा देखा है, अलग अलग देखिए पैटर्न होता है हर जगह। तो सपोज डेट आपके पास 1 सितंबर को माल आया है,
ठीक है। और वो उसके यहाँ से 1 सितंबर से पहले, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त में सपोज 25 अगस्त को माल कट गया तो आप लोग यहाँ 25 तारीख डाल देंगे। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको सेम डेट लेनी है। यहाँ एल के साथ सी करो, परचेज अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ परचेज लेजर बना हुआ है। एंटर किया, इस एक आयरन की कॉस्ट मैं यहाँ भर दूंगा। सपोज दैट ये आयरन है मेरे मिलती है 720 रुपये की, और मैंने यहाँ फिल कर दिया। और दूसरा आइटम कौन सा है, दूसरा है इसमें आर टी ओ ये भी मैंने 2 पीस खरीदे। ये 2 पीस खरीदे तो ये आ गए 11,115 के, ठीक है। ये आप लोग फिल कीजिएगा। और उसके बाद है एलईडी। एलईडी के बाद कहाँ गए, एलईडी का उसका यूज़ किया हमने, ये 5 एलईडी है। स्मार्ट है तो ये हो जाएगी आपकी 15,800 की। और ये आप लोग फिर जाइएगा। और नॉर्मल है तो आपकी कुछ भी देखिएगा, रेट कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ये भी मेरे पास 8 पीस हैं और ये है आपका 10,500 की, ठीक है। अब मैंने इसको इतना आइटम किया और ये करा दिया एंट्री सेप्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को क्या ये परचेस की एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिएगा, वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता तो आप लोग इसे क्या करना, डेफिनेटली इसको दोबारा देखिएगा और इसके बाद प्रैक्टिकल करना है। इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोगों की चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी।